नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक से आज हम अपने सिलसिले मज़ामीन कुरान में हाज़िर हैं और ये हमारा आज 7वां सिलसिला होगा। इसमें हम सूरत बकरा के रुकू नंबर 6 के मज़ामीन को बयान करेंगे और आज जो मज़ामीन बयान किए जाएंगे वो टोटल 11 होंगे, यानी रुकू नंबर 6 के अंदर 11 मज़ामीन होंगे। उसमें नंबर 1 यहूदियों को नेमतों की तफसीली याद दहानी, पहला मौजू ये होगा। फिर यहूदियों को फ़िक्र आखिरत का हुक्म दिया गया है। तीसरा मज़मून फ़िरौन के बनी इसराइल पे मज़ालिम और अल्लाह ताला का मूसा अलैहिस्सलाम के वसीले से इन्हें नजात देना। चौथा मज़मून होगा बनी इसराइल के लिए दरिया में रास्ता बनना और फ़िरौनियों का गर्क होना। पाँचवा मज़मून हमारा ये होगा कि तौरात अता किए जाने का वादा बनी इसराइल की बछड़ा परस्ती और इससे तौबा और माफ़ी। और इसी तरह हमारा जो 7वां मज़मून होगा वो बनी इसराइल की हिदायत के लिए तौरात अता किया जाना। और 8वां बनी इसराइल की बछड़ा परस्ती से फिर तौबा। और 9वां बनी इसराइल का एलानिया दीदार इलाही का मुतालबा करना और इसका नतीजा। और 10वां बनी इसराइल पर बादल का साया और मनो सलवा का नुज़ूल होना। और 11वां यानी आखिरी हमारा मौजू बनी इसराइल को मिस्र या किसी ख़ास शहर में दाखिल होने का हुक्म, लेकिन उनका खिलाफ वर्जी करना और सज़ा पाना। मज़मून शुरू करने से पहले मैं ये बात आपको याद दहानी करवाता जाऊँ कि यहूदियों की जब हम तारीख़ पढ़ते हैं तो यहूदियों के ऊपर अंबिया किराम के वजूदों की बाबरकत बड़ी नेमतें उतारी गई हैं, लेकिन ये कि नेमत दी गई और उनकी नाफरमानी फिर सामने आई, फिर नेमत दी गई फिर नाफरमानी सामने आई, फिर नेमत दी गई फिर नाफरमानी सामने आई। जब आप यहूदियों का किस्सा पढ़ते हैं या उनके माजी के हालात कुरान मजीद से पढ़ते हैं तो ये बात आपके लिए समझना मुश्किल नहीं होगा। पहली आयत करीमा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। इसमें अल्लाह ताला ने यहूदियों को नेमतों की तफसीली याद दहानी करवाई और कहा, ए याकूब की औलाद, याद करो मेरा वो एहसान जो मैंने तुम पर किया और ये कि मैंने तुम्हें इस सारे ज़माने पर फजीलत अता की। यानी कि ए यहूद व नसारा, ए यहूद, मैंने तुम्हें फजीलत दी अलल आलमीन, तमाम आलमीन पर। कब? जब तुम्हारा दौर था, या तो मूसा अलैहिस्सलाम थे, उस वक्त तुम तमाम आलमीन में अफजल थे। फिर इस तरीके से अदवार गुजरते गए और मुख्तलिफ दौरों से तुम गुजरते हुए आए तो तुम्हें तुम्हारे दौर में तमाम आलमीन पर फजीलत दी है। इतना बड़ा एहसान मैंने तुम पर किया है। और इससे एक बात और समझाऊं कि बनी इसराइल अपने दौर में तमाम आलमीन पर अफजल थे, यानी जितनी भी मखलूक़ात हैं उनमें अफजल थे। लेकिन अगर कोई इस आयत करीमा को आज कोई यहूदी मुसलमानों पर या इस्लाम पर आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर फजीलत की दलील बनाए तो ये नहीं बन पाएगी, क्योंकि उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफजलियत की आयतें अलग हैं कुरान मजीद में। आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस की अफजलियत मुतलक़ा की अलग है आयत कुरान मजीद के अंदर। तो ये कि याद करो
ऐ यहूद, जब मैंने तुम्हें तुम्हारे ज़माने में सबसे तमाम आलमीन पर फजीलत अता की थी, तुम्हें नेमतें, इज्जतें, बरकतें तुम्हें दी थी, तुम्हारी मुश्किलों में तुम्हें आसानियाँ पैदा कर दी थी, तुम्हें गुलामी से छुटकारा दिलवा कर तुम्हें आज़ादी की नेमत अता फरमाई, तुम्हारी हिदायत के लिए मैंने तौरात नाजिल की और बाद अज़ा फिर ज़बूर भी नाजिल की। ये सारी तफसील है। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है, यहूदियों को फ़िक्र आखिरत की दावत दी कि जब अल्लाह ने ऐ यहूदियों तुम्हें तुम्हारे दौर में तमाम आलमीन पर फजीलत दी थी और उसमें तुम पर अपनी नेमतें तमाम की थी, तो कहा वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बल मिन्हा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। और उस दिन से डरो जिस दिन कोई जान किसी दूसरे की तरफ से बदला न देगी और ना कोई सिफारिश मानी जाएगी और ना इससे कोई मुआविजा लिया जाएगा और ना उनकी मदद की जाएगी। अब ये फ़िक्र आखिरत की दावत दी गई यहूदियों को। अब इसका अगरचे यहूदियों के माजी के साथ भी ताल्लुक़ है और ख़ास हाल के साथ ताल्लुक़ है कि जब मक्का मदीना पाक के अंदर यहूदी हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इनकार कर रहे थे तो उनको माजी याद करवाया जा रहा था कि तुम्हें तुम्हारे माजी में तमाम आलमीन पर फजीलत दी और बरकतें, नेमतें, इज़्ज़तें, शरफ भी दिया, तुम्हें किताब दी, हिदायत दी, सब कुछ दिया। और उन्हीं किताबों के अंदर, उन्हीं नसीहतों के अंदर, उन्हीं हिदायत के अंदर नबी आखिर ज़मां की वाज़ेह निशानियाँ थी और जिनका तुम आज इनकार कर रहे हो। तो फरमाया उस दिन से डरो जिस दिन कोई जान किसी दूसरे की तरफ से बदला ना देगी। उस दिन अपना किया धरा जो है वो खुद उसका हिसाब देना होगा। तो तंबीह की जा रही है कि ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में तुम जो हिदायत का इनकार कर रहे हो तो याद करो क़यामत वाले दिन इस गुमराही के अंदर अपने आप को धकेलने की बदौलत इसका जवाब भी देना होगा और उस दिन कोई काम ना आएगा क्योंकि ये गुमराही कुफर की तरफ लेके जा रही है और काफिर की सिफारिश नहीं होती। और यहां पर एक बात और भी बता दूं, इन्हीं आयात को लेकर लोग मुतलकन शफात का इनकार करने की कोशिश करते हैं। ये आयत शफात के इनकार पर तो नहीं है, ये खास वो जो हिदायत को रद्द कर रहे हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस को और वो ईमान के दायरे से बाहर गिर रहे हैं, ये उनको सुनाई जा रही है बात कि क़यामत वाले दिन कोई किसी की तरफ से बदला नहीं दे पाएगा। क्यों? कि काफिरों की सिफारिश नहीं होगी और ना कोई सिफारिश मानी जाएगी और ना उससे कोई मुआविजा लिया जाएगा और ना उसकी मदद की जाएगी। किसकी? जो काफिर होगा। और मोमिनीन की शफात करेंगे, अंबिया किराम भी करेंगे और दीगर मुक़द्दस ज़वात मोमिनीन की शफात करेंगी। वो शफात जो है वो मोमिनीन की होगी जो मुसलमान होंगे पर गुनहगार होंगे। लिहाजा ये आयत करीमा खास पैराए में है वो यहूदी जो आका की विलादत और आमद के बाद और ऐलान नबूवत के ज़हूर के बाद, कि हुज़ूर ने ऐलान नबूवत फरमा दिया, ऐलान नबूवत के बाद यहूदियों पर यह वाजिब और फ़र्ज था कि वो हुज़ूर का कलिमा पढ़ते, पर उन्होंने नहीं पढ़ा। तो क्या किया? हिदायत को ठुकरा दी और अपने आप को कुफर में धकेल दिया। और जो कुफर में चला जाए क़यामत वाले दिन उसकी कोई शफात नहीं करेगा, उसकी कोई सिफारिश नहीं करेगा और क़यामत वाले दिन ऐसे शख्स की शफात कबूल भी नहीं की जाएगी और ये कि उसकी कोई शफात होगी नहीं, करेगा ही नहीं कोई। अंबिया किराम और दीगर मुक़द्दस ज़वात जिनकी शफात करेंगे वो मोमिनीन मुसलमान होंगे। और यहूदियों का कुफर क्या है? क्या वो अल्लाह को एक नहीं मानते? नहीं, वो अल्लाह को एक मानते थे लेकिन उनके कुफर की वजह अल्लाह को एक ना मानना नहीं है। उनके कुफर की वजह यह है कि वो अल्लाह के रसूल को नबी बरहक नहीं मानते थे, हुजूर का कलिमा नहीं पढ़ते थे। यह बुनियाद है उनके कुफर की। फिर आगे देखें,
अल्लाह ताला फरमाता है वइज़ अलजैनाकुम मिन आलि फिरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अबनाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। और याद करो जब हमने तुम्हें फिरौनियों से निजात दी जो तुम्हें बहुत बड़ा अजाब देते थे, तुम्हारे बेटों को ज़बह करते थे, तुम्हारी बेटियों को जिंदा छोड़ देते थे, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। अब याद करवाया जा रहा है क्या बनी इसराइल, याद करो वो वक्त जब तुम पे जुल्म होता था, ज्यादती होती थी, तकलीफें दी जाती थी, अजियत दी जाती थी, तुम्हारे मर्दों को कत्ल किया जाता था, औरतों को गुलाम बनाया जाता था। जब तुम अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जी सकते थे तो फिर क्या किया, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन फिरौनियों के मजालिम से तुम्हें नजात दी। किसके वसीले से? अपने नबी मुकर्रम हजरत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के वसीले से तुम्हें नजात दी। अब देखिए ये कितनी बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की करम नवाजी थी यहूदियों पर। ये नसीहतें हैं सीखने के लिए, पर आका अलैहिस्सलाम के दौर के यहूदियों ने कुरान मजीद की इन आयात को यकीनन पढ़ा होगा, और ये आयात जिस हकीकत को बयान कर रही वो इस हकीकत का इनकार नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या किया उन्होंने, अपनी पुरानी हडदर्मी पर अड़कर आका अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए वो। और यहां पर दूसरी बात बताएं कि फिरौनियों से बनी इसराइल को छुड़ाना, उनके ऊपर जुल्म और जबर को ख़त्म करवाना, उनकी ग़ुलामी की ज़िंदगी को ख़त्म करना और आज़ादी की ज़िंदगी देना, ये किस वजह से हुआ? ये वाक़या ज़मीन पर अल्लाह ताला के नबी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की बदौलत और वसीले से हुआ। बरकतें सारी अल्लाह की थी, वो बावसीला मूसा अलैहिस्सलाम नाजिल हुई और फिरौनियों से बनी इसराइल को छुटकारा मिल गया। फिर आगे देखें, वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अनजयनाकुम व अग़रक़ना आल फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून। और याद करो जब हमने तुम्हारे लिए दरिया को फाड़ दिया तो हमने तुम्हें बचा लिया और फिरौनियों को तुम्हारी आंखों के सामने गर्क कर दिया। वो जो तुम पे जुल्म करते थे, तुम्हें अजियत देते थे, तुम्हारे मर्दों को कत्ल कर देते थे, औरतों को बांधी और गुलाम बना लेते थे, तुम अपनी मर्जी से खाना भी नहीं खा सकते थे और तुमसे मुशक्कत और जबर के साथ मुशक्कर लेते थे। एक वक्त ऐसा आया वो अपने अंजाम को पहुंचे कि उनको समंदर में गर्क कर दिया गया और तुम्हें आफियत अता कर दी गई और तुम देख रहे थे जब वो मर रहे थे। ये किस बदौलत? ये इस बदौलत कि तुम अल्लाह के नबी के रास्ते पे आ गए थे, तुम अल्लाह के नबी की दावत पे आ गए थे, उनकी पैरवी करने लग गए थे। जब तुम अल्लाह की नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनकी संगत, सोबत और उनकी तालीमात और उनकी फरमा बरदारी के रास्ते पे आए तो ऐ बनी इसराइल, तुमने देखा कि तुम्हारी मुश्किलात ख़त्म होने लगी, तुम्हारी परेशानियां कटने लगी और तुम्हें आफियत, रहमत नसीब होने लगी। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वइज़ वअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मा इत्तखज़्तुमुल इज्ल मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बाद ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। अब पीछे आयत में ज़हन में रखिएगा, पीछे बनी इसराइल की मुश्किलात अल्लाह ताला के नबी की तालीमात पर अमल करने के नतीजे में, अल्लाह ताला के नबी की संगत और सोबत यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फरमा बरदारी के नतीजे में उनकी परेशानियाँ ख़त्म होने लगी, ग़ुलामी भी ख़त्म हुई और जुल्म और जबर करने वाले फ़िरौन को भी गर्क कर दिया गया। उसके बाद अब आगे मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइलियों को दरिया पार करवा कर तूर सीना के करीब ले आए और वहां पर आयत करीमा में आता। और याद करो जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का वादा फरमाया, फिर उसके पीछे तुमने बछड़े की पूजा शुरू कर दी और तुम वाकई जालिम हो।
फिर इसके बाद हमने तुम्हें मुआफ़ी अता फरमाई ताकि तुम शुक्र अदा करो। देखें, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल के नबी अलैहिस्सलाम की बदौलत ग़ुलामी से आज़ादी मिली, और जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की बारगाह और कुर्बतों में बुलाया गया तो कौम ने फिर जहालत का सबूत दिया और माबूदाने बातला यानी बछड़ा की पूजा शुरू कर दी। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने उनके इस गुनाह के ऊपर उनको फिर माफ़ी अता फरमाई। सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बाद ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून, फिर उसके बाद हमने तुम्हें माफ़ी अता फरमाई ताकि तुम शुक्र अदा कर सको। ये माफ़ी किस लिए थी कि जो गुनाह किया है इसकी माफ़ी इसलिए दी है कि ताकि तुम अपने रब का शुक्र अदा कर सको। वो चाहता तो तुम्हारे इस गुनाह पर तुम्हें सज़ा भी देता, लेकिन उसने तुम्हें माफ़ी अता की और अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने चाहा कि तुम शुक्रगुजार बनो। फिर आगे, वइद आतईना मूसल किताब वल फुरकान लअल्लकुम तहतदून, इसमें बनी इसराइल को तौरात अता होने का बयान है। कहा और याद करो जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता की और हक को बातिल में फ़र्क करना ताकि तुम हिदायत पा जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता कर दी कि कौम की हिदायत इससे होगी। वइद क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ला फ़तूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंद बारिइकुम फ़ताब अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। और याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपनी जानों पे जुल्म किया। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की बारगाह में उसकी कुर्बतों में मैं जो गया, वहां से तो तुम्हें तौरात की नेमत मिलनी थी और तुमने मेरी अदम मौजूदगी के अंदर, जबकि तुम्हारी तरबियत की जा रही थी कि बछड़े की पूजा दुरुस्त नहीं है, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम कर रहे थे कि यह दुरुस्त नहीं है, पर तुमने मेरे पीछे बछड़े की पूजा शुरू कर दी, माबूद बना लिया और अपनी जानों पे जुल्म किया। लिहाजा अब अपने पैदा करने वाले की बारगाह में तौबा करो, यूं कि तुम अपने लोगों को कत्ल करो। इस आयत से मालूम हुआ कि शिर्क करने से मुसलमान मुर्तद हो जाता है और मुर्तद की सज़ा कत्ल है, क्योंकि ये अल्लाह ताला से बगावत कर रहा है, और जो अल्लाह ताला का बागी हो उसे कत्ल कर देना ही हिकमत और मसलहत के ऐन मुताबिक है। और कहा यह तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक तुम्हारे लिए बेहतर है, तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल की, बेशक वही बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। देखा, जब बंदा गुनाह करता है तो उसके बदले से को भी भुगतना पड़ता है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई बंदा गुनाह करे और बाद में उस गुनाह की बदौलत मुशक्कत में ना आए। गुनाह बंदे को मुशक्कत में ही डालता है। हमेशा बंदे को नेकी करनी चाहिए, नेकी बंदे को आफियत की तरफ लेके आती है। यह पैगाम है इस आयत करीमा का। फिर आगे, अभी एक गुनाह की तो माफी मांगी है कि बछड़े की पूजा शुरू कर दी और इतना भारी मुआविजा देकर, यानी कि इतना भारी बदला देकर माफी मिली है कि कत्ल किए गए हैं। उसके बाद फिर क्या किया उन्होंने, वाइज़ कुल्तुम या मूसा लन नुमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुम अस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। और याद करो जब तुमने कहा है मूसा अलैहिस्सलाम, हम हरगिज तुम्हारा यकीन न करेंगे जब तक एलानिया खुदा को ना देख ले, तो तुम्हारे देखते ही देखते तुम्हें कड़क ने पकड़ लिया, फिर तुम्हारी मौत के बाद हमने तुम्हें जिंदा किया ताकि तुम शुक्र अदा करो। अब देखिए, ये बात बनती नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से ही तो गुलामी से निकले हैं, फिर नाफरमानी की, बछड़े की पूजा की, उसके बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से ही माफी और मिली है। होना तो ये चाहिए था कि बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत के नतीजे में जो भी हिदायत उनको मिलती वो उस पर अमल करते, पर बनी इसराइल की कमज़ोरियों के अंदर ये बात एक
कमज़ोरियों में एक बड़ी कमज़ोरी ये थी कि वो अपने मुतालबा रखते थे, अल्लाह के नबी की हिदायत पर ही अमल नहीं करते थे। जो उनमें से करते थे वो आफियत में रहते थे, और जो सरदारान किस्म के लोग थे वो अपना मुतालबा आगे रखते थे। जब हिदायत हासिल की जाती है तो मुतालबात नहीं रखे जाते, बल्कि हिदायत जब हासिल की जाती है तो वहां खामोशी से जो मिले उसको कबूल कर लेना चाहिए। हो सकता है हिदायत की जो बातें दी जा रही हैं वो वक्ती तौर आपकी समझ में ना आए, लेकिन आने वाले वक्त की ज़रूरत हो कि जब आने वाला वक्त आए तो आपको पता चले कि हाँ ये ही मेरी ज़रूरत है। तो बनी इसराइल ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम से कि हम आप पर यकीन नहीं करेंगे। इतने एहसान मूसा अलैहिस्सलाम के थे उन पर, वो फिर कहते थे हम आपका यकीन नहीं करेंगे। क्यों? जब तक हम खुदा को खुद अपनी आंखों से ना देख लें। अब ये वो चीज है जो इस दुनिया में, कि अपनी आंख से इस दुनिया में खुदा को जब तक ना देख लें, ये वो दावा है। आप कुरान मजीद पढ़ के देखें, ये मूसा अलैहिस्सलाम ने भी ये तमन्ना और अर्ज की थी। तो आप देखते हैं कि जब ये तमन्ना की गई तो मूसा अलैहिस्सलाम की ये तमन्ना पूरी उन मानों में नहीं हुई कि आपने बाकायदा ऐन ज़ाते इलाही को देखा हो, नहीं तजल्ली को देखा। तो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने ये दावा, क्योंकि ये सिवाय एक ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया अर्जी में किसी के लिए मुमकिन ना था कि अल्लाह का दीदार करें। लिहाजा उन्होंने बात वो रखी जो सिवाय एक ज़ात के किसी और के लिए मुमकिन नहीं है। तो कहा तब तक जब तक हम खुदा को खुद ना देख लें। और जब उन्होंने ये सरकशी की तो उनको एक कड़क ने पकड़ लिया। इस वाक़े से शान अंबिया अलैहिस्सलाम भी जाहिर हुई कि मूसा अलैहिस्सलाम से हम आपका यकीन नहीं करेंगे कहने की शामत पे बनी इसराइल हलाक हो गए थे। और फिर तुम्हारी मौत के बाद हमने तुम्हें जिंदा किया। वो कड़क आई और वो मर गए जो दावा करने वाले थे, बेहोश हो गए या मर गए। फिर तुम्हारी मौत के बाद हमने तुम्हें जिंदा किया ताकि तुम अपनी गलती से बेजार हो जाओ और अल्लाह के शुक्रगुजार बन जाओ। अब देखें, उनकी गलती थी बनी इसराइल की, लेकिन अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने उनको सजा दी, और सजा देने के बाद में माफ़ी भी कर ली। और बार बार ये लफ्ज़ आ रहा है लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। मिन बाद ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। जो शुक्रगुजार होता है वो मुतालबात नहीं रखता, वो जो मिल जाता है उसके ऊपर शुक्र अदा करता है। ये तरबियत की जा रही थी बनी इसराइल की। और फिर क्या हुआ, जब उन्होंने ये नाफरमानी कर ली कि अल्लाह को जब तक ना देख ले तब तक हम यकीन नहीं करेंगे, इस पर अजाब आया, सजा भुगती, फिर माफी दे दी गई उनको। उसके बाद फिर नेमतों की बरसात की। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। फरमाया और हमने तुम्हारे ऊपर बादल को साया बना दिया ताकि तुम्हें धूप न लगे, और तुम्हारे ऊपर मनो सलवा उतारा। हमारी दी हुई पाकीज़ा चीज़ें खाओ, और उन्होंने हमारा कुछ ना बिगाड़ा बल्कि अपनी जानों पर ही जुल्म करते रहे। अल्लाह ताला ने मनो सलवा उतारा और कहा कि इसके अंदर से खाओ, और अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल का, जैसे पीछे मैंने बताया, शुक्र अदा करो। तो मन के बारे में सही कौल यह है कि ये तरनजीबीन की तरह एक मीठी चीज़ थी, और सलवा के बारे में सही कौल यह है कि एक छोटा परिंदा था। तो अल्लाह ने कहा खाओ और इससे लुत्फ अंदोज हो। फिर उन्होंने क्या किया कि जब अल्लाह ताला अता फरमा रहा है तो चाहिए था उसको खाते रहते, आगे फिर मुतालबात रखने लग गए कि कुछ और दिया जाए, और या फिर उसको संभाल के रखना शुरू कर दिया, उसको रोकना शुरू कर दिया। आगे उसकी तफसीलात आएंगी। तो उसके बदले में फिर सजा के मुस्तहिक करार पाए। तो ये लफ्ज, उन्होंने हमारा कुछ ना बिगाड़ा
बल्कि अपनी जानों पर ही जुल्म करते रहे। क्या करते रहे? फरमाइशें करते रहे, अल्लाह की नेमत आने पर शुक्र अदा न करते रहे, बल्कि उसके ऊपर फिर अपनी मर्जियां और अपनी मंशाएं सामने रखते रहे। और फिर आखिरी, वइज़ क़ुलना उदख़ुलू हाज़िहिल क़रयत फ़कुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम रग़दन वदख़ुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिजज़न मिनस्समाई बिमा कानू यफ़सुक़ून। और जब हमने उन्हें कहा कि इस शहर में दाखिल हो जाओ, फिर इसमें जहाँ चाहो बेरोक टोक खाओ और दरवाजे में सजदा करते दाखिल होना और कहना और कहते रहना हमारे गुनाह माफ़ हो, हम तुम्हारी खताएं बख्श देंगे और अन करीब हम नेकी करने वालों को और ज़्यादा अता फरमाएंगे। फिर उन जालिमों ने जो उनसे कहा गया था उसे एक दूसरी बात से बदल दिया, तो हमने आसमान से उन जालिमों पर अजाब नाजिल कर दिया क्योंकि ये नाफरमानी करते रहे थे। एक तरीका बता दिया। अब ये बनी इसराइल को मिस्र, ये मिस्र का कोई शहर मिस्र था या कोई ख़ास शहर, कि जब तुम गुजरो तो क्या करते जाओ? अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते जाओ, अपनी ख़ताओं को सामने रखकर माफ़ी मांगते जाओ, और जो माफ़ी मांगने वाले हैं अल्लाह की उन पर नेमतें होती हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बदल दिए वो अल्फाज जो अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने उनको सिखाए थे। उसका बदला क्या हुआ? उसका बदला ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आया उन पर। बनी इसराइल को हुक्म ये था कि दरवाजे में सजदा करते और ज़बान से हित्ततुन कहते हुए दाखिल हों। उन्होंने दोनों हुक्मों की मुखालफत की। सजदा करते हुए दाखिल होने की बजाय सुरीनों के बल घिसटते हुए दाखिल हुए और तौबा और इस्तिग़फ़ार का कलमा पढ़ने की बजाय मजाक के तौर पर हब्बतुन फी शारतिन कहने लगे, जिसका माना था बाल में दाना। तो उन्होंने वो जो हुक्म दिया था कि सजदा करते हुए और तौबा करते हुए गुजरना है, उन्होंने अल्लाह के ये दोनों बातें ही बदल दी। तो फिर क्या हुआ? कुरान पाक फरमाता है फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिजज़न मिनस्समाई बिमा कानू यफ़सुक़ून। फिर उन जालिमों ने जो उनसे कहा गया था उसे एक दूसरी बात से बदल दिया, तो हमने आसमान से उन जालिमों पे अजाब नाजिल कर दिया क्योंकि ये नाफरमानी करते रहे थे। तो आज ये जो रुकू नंबर 6 है, इसकी शुरू में ही मैंने आपको वजाहत कर दी थी कि यहूदियों की ये रविश रही है कि उनको नेमत मिली, उन्होंने फिर नाफरमानी की, उनको फिर नेमत मिली, फिर नाफरमानी की उन्होंने। अल्लाह के नबी जब वो नाफरमानी करते थे उनको सजा मिलती थी, तो उसके बाद फिर वो गुनाह करते थे, उनको फिर सजा मिलती थी, फिर माफ़ी मिलती थी, फिर गुनाह करते थे। तो इससे हमें क्या सबक मिला? हमें सबक ये मिला कि जब अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की नेमतें मिल रही हों तो वहाँ पर अपनी मंशा को नहीं आगे रखते, बल्कि क्या करते हैं? सिर्फ शुक्र बजा लाते हैं। जब हिदायत की बात की जाए तो आगे दावा नहीं रखते, बल्कि हिदायत की बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। और जब गुनाह की सज़ा मिल जाए तो दोबारा गुनाह नहीं करते कि अल्लाह तबारक व तआला की कहीं दायमी नाराज़गी ना हो जाए। आज का दर्स इसी मुकाम पर ख़त्म करते हैं, फिर इंशाअल्लाह रुकू नंबर 7 के साथ अल्लाह ने चाहा फिर हाजिर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना